वनराज की परछाई है तोशु, अनुपमा का लाडला है तोशु, लेकिन रियल लाइफ में आशीष मेहरोत्रा सुपर टैलेंटेड है। क्या ये आपको पता है? नहीं ना, कोई बात नहीं, सास बहू और बेटियां हैं ना, ये आपको सब बताएंगी। आशीष मेहरोत्रा के सुर सुरीले हैं। माहे मेरिए शिमले दी राहें चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। अच्छा गिटार बजाते हैं। डांस करना भी बखूबी जानते हैं और साथ ही हैं अच्छे पेंटर बाबू भी। तो चलिए चलते हैं अनुपमा के सेट पर, जानते हैं कि पारितोष यानी कि आशीष मेहरोत्रा रियल लाइफ में कैसे हैं, कैसे सेट पर अपना दिन बिताते हैं, फुर्सत के पलों में किसके साथ अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने मेकअप रूम को इन्होंने कैसे सजाया है। जाहिर है दिन का ज्यादातर समय आशीष का सेट पर ही बीतता है, इसीलिए उन्होंने अपने मेकअप रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। आलीशान कुर्सी रखी है, मेकअप रूम की दीवार को अपनी कला से संवारा है, जिंदगी के कुछ रूल्स को दीवारों में लगाया है और अपने मेकअप रूम को अपने घर के कमरे की तरह सजाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ मेकअप रूम वाला डे आउट। तो आप सबका प्यारा तोशु हमारे साथ में है, जो अब मतलब तोशु से ही आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और अब फिलहाल वो टीम चेंज कर रहा है, कुछ तो ऐसा कुछ हो गया है, क्या ये हो गया है? फिलहाल मेरा कॉफी दरवाजा नॉक कर रहा है, मैं उसको दरवाजा खोल देता हूं। वो चाहता है कि हम अंदर आए और वेलकम करना है। आ जाओ अंदर आ जाओ। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अनुपमा। एंड आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो यस, आप लोग मुझे पारितोष के नाम से जानते हैं, मुझे तोशु के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इस किरदार को इतना सराहा है। अगेन मैं इस दरवाजे को खोल के ही बात करता हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सेट पे मेजरली मेरा समय ज़्यादातर कहाँ बीतता है और मैंने उसे कैसे छुटपुट थोड़े छोटे छोटे तरीक़ों से सजा रखा है। और आइए मैं आपको अपने कमरे की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये मेरा रूम है जिस पे मेरा नाम लिखा है, दैट्स माय पापाज नेम केदार, एंड देन उनका दिया गया आशीष मेहरोत्रा, एंड आप लोगों का दिया गया हुआ डीकेपी का दिया गया हुआ राजन जी का दिया गया पारितोष। लेट्स वॉक इन। सो वी वॉक्ड इनसाइड माय रूम, दैट्स माय स्मॉल टाइनी रूम। छोटी छोटी सी डिटेल्स बताता हूँ अपने रूम की। सबसे पहले तो ये मेरा प्यारा सा कॉफ़ी है जिसको मैंने बाहर से अडॉप्ट किया था, एंड थैंक यू टू डीकेपी एंड द होल टीम कि उन्होंने मुझे इसे रखने दिया। इसकी पूरी फैमिली को यहाँ फिल्म सिटी में चीता ले गया था, सो आई वॉज फीडिंग देम ऑल एंड आई फिगर्ड कि अगर ये अब बाहर रहेगा तो इट इज़ नॉट सेफ फॉर हिम। सो या ही लव्स मी एंड आई लव हिम। कमिंग बैक टू द रूम, सो मेरा रूम जैसे आप यहाँ पर आएंगे, फर्स्टली सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ, आके मैं इनके आगे हाथ जोड़ता हूँ और बोलता हूँ कि आज दिन की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि कुछ नया हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नया देने के लिए हो। एंड देन इनसे मेरी बहुत ऐसे वाली बॉन्डिंग है, मैं इनसे बातें करता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की लाइफ में पैसा आता जाता रहता है, मगर वैल्यूज़ ऐसी चीज़ हैं जो they have to be there. If they are not there, they can't ever come into your life. और वैल्यूज़ आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपकी कोर फैमिली। वो कोर फैमिली आपके बचपन से आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके दोस्त के मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके खुद के मम्मी पापा भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर वो इंसानियत और वो वैल्यूज़ सीमित हैं, आपके अंदर हैं, तो आप पैसा ज़िंदगी में कभी भी कमा सकते हो। इट इज़ नेवर टू लेट। एंड जब भी मैं इस रूम के बाहर वॉकआउट करता हूँ, दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर मी कि आई रिमेंबर दिस, कि मैं अपनी वैल्यूज़ को ना छोड़ूं, चाहे मुझे पैसे कम मिलें या ज़्यादा मिलें। एंड सेकेंडली इज़ गुड थिंग्स टेक टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को
he should breathe patience in this world. He should live patiently. क्योंकि कब क्या चीज़ हो जाए, कब क्या चीज़ अमेजिंग सा हो जाए, यू नेवर नो. एंड आप इतना सा दूर होते हो और आपको पता भी नहीं होता है कि नेक्स्ट स्टेप में आपके वारे न्यारे होने वाले थे. सो येस, गुड थिंग्स टेक टाइम. एंड उसके बाद आता है नेवर गिव अप. यू शुड नेवर एवर गिव अप. फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड. चाहे आपने कोई चीज़ शुरू कर ली है, आप उससे बीच रास्ते में सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी मुझे लगता है कि आपने अगर वो चीज़ शुरू की है ना, तो कुछ ना कुछ सोच के की होगी. तो उस थॉट की इज्जत रखते हुए अपने उस टास्क को ज़रूर पूरा कीजिए. बिकॉज यू नेवर नो कि उसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है. हो सकता है मॉनेटरी वैल्यू ना हो उतनी अच्छी, हो सकता है कि कई बार अप्रिसिएशन ना हो, मगर इन द लॉन्गर रन वहाँ पे हो सकता है कोई एक ऐसा इंसान बैठा हो जिसने आपको वो चीज़ करते हुए देखा और वो आपको यूटिलाइज कर ले इन फ्यूचर. बिकॉज होप पे ही पूरी दुनिया कायम है, एंड होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए. एंड बिलीव इन योर सेल्फ. ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आई थिंक, और मुझे इस बात को कहने में कभी शर्म भी नहीं आती है कि मैं कभी कभी स्टैमर करता हूँ जब मैं नर्वस होता हूँ, या एंड आई एक्चुअली टेकन क्लासेस फॉर दैट. फिर मैं कई बार उसको अपने सीन्स में यूटिलाइज भी कर लेता हूँ. तो मुझे कभी उससे ना ऐसा डाउनग्रेडेड सा फील नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ. बिकॉज इट हैज़ ऑलवेज हेल्प मी टू मोटिवेट टू माई सेल्फ. क्योंकि क्या होता है कि कई बार मैं सीन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, तो मैं हकला देता हूँ, तो मुझे रीटेक वैसे नहीं मिलता, मगर रीटेक ऐसे मिल जाता है. तो उसकी वजह से मैं सीन दोबारा अच्छे से कर लेता हूँ. सो एवरी कर्स इवन हैज़ अ ब्लेसिंग. सो हमेशा इस बात को सोच के चलो. मैं पेशे से कलाकार हूँ और मैं दिल से भी कलाकार हूँ. तो मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है. तो आपके जस्ट पीछे मैंने एक आइडिया पेंट कर रखा है. सो दैट्स एन आइडिया. आई थिंक इंसान की लाइफ में एक आइडिया की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, जिसको हम लोग लेट गो कर देते हैं. आपको दिन में कभी भी एक आइडिया आए, आप उसको ज़रूर परस्यू करो. चाहे वो आइडिया बकवास हो, या आइडिया फ़न वाला हो, या किसी के मज़े लेने वाला हो. एक आइडिया, कैसा भी आइडिया हो, उसको ज़रूर परस्यू करो. क्योंकि वो आपकी लाइफ में ना एक स्पार्क, एक एनर्जी शिफ्ट करता है जो आपको खुद नहीं पता होती है. वो एनर्जी शिफ्ट होती है. कमिंग टू माई ड्रीम. So this is something which a very close artist has painted for me. हाँ, इस पे लिखा है 2016. मैं इसको कर दूंगा 2025. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में तो ये मुझे मिल ही जाएगा. And this is really really close to me. This is the black lady I'm dreaming for every day, every night, every morning. I am living for this black lady because एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि 1000 करोड़ फिल्में ना करे, मगर ऐसी फिल्में करे जो आपको याद रहे, चाहे वो एक ही क्यों ना हो. तो आई विल बी हैप्पी डूइंग दैट. कमिंग टू समथिंग दैट आई रियली रियली इंस्पायर फ्रॉम. दिस इज इन द फन जोन. अपनी तो चलती है, तेरी क्यों चलती है. तो जब भी मैं थोड़ा लो होता हूँ, मैं अपना को बताता हूँ, भाई मेरी चलती है, जिसको जलना है जलते रहो, अपने को कोई मतलब नहीं है. एंड ये दुनिया ना क्रेजी वंस की बहुत कमी है इस दुनिया में. तो आपको क्रेजी होना पड़ेगा, आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें हो सकता है कि आपको इस समय लोग पसंद ना करें, मगर आगे आने वाले समय में वो आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप खुद को पसंद करते हो. तो यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी जीनियस इन वॉट यू डू, यू हैव टू बी जेन्युइन इन वॉट यू डू, एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड टू नो कि आप एग्जिस्ट करते हो. इस कमरे से बाहर निकलो और दुनिया को बताओ कि आप एग्जिस्ट करते हो. वो बहुत ज़रूरी है. एंड कुछ इंस्पिरेशंस. वी ऑल नो कि बैटमैन किसने प्ले किया है, एंड हाउ ही हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉलेस्ट बॉडी, फ्रॉम द टाइनीएस्ट बॉडी टू द ह्यूज बॉडी. सो ही इज़ माई अ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन, प्लस रॉकी, एंड द वन एंड ओनली ब्रूस ली. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ब्रूस ली से मैंने शायद उतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स नहीं मुझे आती है, मगर मुझे ये ज़रूर पता है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में ना, ही नेवर प्रेड फॉर एन ईजी लाइफ, ही ऑलवेज डिलीवर्ड फॉर द डिफ़िकल्ट लाइफ. जो भी उनके सामने आया, ही फेस्ड इट. सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम. That is something which I'm learning from Sylvester Stallone, and that is something which I'm learning from this guy, to transform wherever, whenever the character requires to be transformed. Or music.
ये मैंने ऐसे बजाया है कि मैंने इसको तोड़ दिया है बजा बजा के, और ये तब से यहीं पे रखा हुआ है। अगर आप देखोगे इसमें बारीकी से, इसमें से 3 स्ट्रिंग है और ये जंग खा चुकी है। मुझे इसको ठीक कराना, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट या आई थिंक म्यूज़िक ना आपका मूड बदल देता है। म्यूज़िक, आप जितने भी लो हो, आप कोई भी गाना प्ले करो, आप धीरे धीरे उस गाने में बहने लगते हैं एंड आप ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं। तो म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली एक आर्टिस्ट की लाइफ में म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हम अपने बैकलॉग्स को स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा सकते। बैकलॉग से मेरा मतलब है हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे घर पे क्या चल रहा है। हम भी तो आपकी तरह इंसान हैं, हमारे भी घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे भी घर में कई बार पानी नहीं आ रहा होता है, हमारे भी घर में कई बार सुबह से कोई इंसान दूध नहीं लेके आया होता है, या फिर समय पे चाय नहीं मिलती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे भी घर पे होती हैं, क्योंकि हमारे भी रगों में, और हम भी वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं, वही खून है हमारे अंदर जो आपके अंदर है। सो यस, आपके प्यार की वजह से हमको एक उपाधि ज़रूर मिल जाती है, मगर हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम साइड में रखते हैं ताकि आपको वो दे सकें जिसके लिए आपने हमें प्यार किया है, जिसके लिए आपने हमें सराहा है। एंड सो दिस चेयर दिस चेयर हैज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो एज अ पर्सन ना, मैं बहुत ऐसा हूँ, लाइक आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प पीपल, आई एम ऑलवेज, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ। एंड मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होते हैं, और मैं बहुत ब्लैक और वाइट में बिलीव करता हूँ। इन शॉर्ट, मैं ग्रे बातें नहीं करता, ठीक है। अब ये जो कुर्सी है ना, ये मैंने खुद को दी है, ये मैंने खुद को ये बताने के लिए दी है, तू जो करता है सही करता है, अपने रास्ते पे चल, और बहुत जल्द ये दुनिया देख लेगी कि तेरा रास्ता भी एक रास्ता है और वो सही रास्ता है। सो दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि यू आर द किंग ऑफ योर ओन लाइफ, एंड दैट इज ओनली वॉट इज नीडेड। आई एम नॉट वरिड अबाउट वॉट एनीबडी इज डूइंग इन देयर ओन लाइफ। आई एम द लास्ट पर्सन। आप अपनी लाइफ को कैसे भी जियो, मगर अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा मत करो यार जिससे किसी और की लाइफ ख़राब हो, जिससे किसी और की लाइफ क्या कर लिया। मेरे पापा ने ना जाते जाते मुझे एक बहुत अमेजिंग सी चीज़ दे के गए थे। वो एक लाइन में बोल के गए थे। मेरे पापा ने मुझे कहा था कि अगर हम ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा मत करो, बस दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मैं खुद के लिए करूँगा, और उसके बाद भगवान इतना देगा कि मैं सबके लिए करूँगा। इसे कहते हैं जेंटलमैन की सोच। वैसे बता दें कि साल 2013 से आशीष मेहरोत्रा ने चैनल वी के शो 5 से इस इंडस्ट्री में एंट्री की है। उसके बाद उन्होंने सीरियल इश्क में मरजावा में काम किया है, और अब सीरियल अनुपमा में तोशु के किरदार में नजर आ रहे हैं। तोशु के किरदार को जहां बहुत प्यार मिला है, वहीं लोगों ने कई बार उस पर नाराजगी भी जताई है। लेकिन इन दिनों तोशु अपनी मां अनुपमा की खुशी में शामिल हो गया है। तो आइए आशीष से जानते हैं तोशु की खुशी की कहानी, जो कभी वो गुनगुना कर बयां करते हैं, तो कभी डांस करके। 5, 4, 3, 2, 1 माहें मेरिए शिमले दी राहें, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, शिमले नी वसना, कसौली नी वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर।
तो आशीष के जो खास कॉफ़ी है, खास रूम है, उससे तो हम रूबरू हो ही रहे हैं और काफ़ी खास बातें भी आज पता लग रही है। और क्या खास चल रहा है अभी फ़िलहाल ट्रैक में, मतलब टीम की जो अदला बदली है, जो टीम अनुपमा में अब ये शिफ्ट हो गए हैं फाइनली। ये इस ट्रैक का तो आप सब ऑडियंस को और आपको और मुझे भी काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि ऐसा नहीं हो सकता ना यार, इंसान हर समय ही बुरा रहे, कभी ना कभी तो अच्छा होगा। और अब जब उसकी माँ की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, सो ही इज़ अप्रिशिएटिंग दैट एंड ही इज़ ऑल्सो फीलिंग कि यार उनका भी तो हक बनता है कि अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह जीने के लिए हमें उन्होंने इतने अच्छे से पाला है, पोसा है, सब कुछ दिया है हमारी ज़िंदगी में, बट इट्स टाइम नाउ फॉर हर ऑल्सो टू लिव हर लाइफ। तो ये मुझे देर में ही सही मगर समझ में आया है और मैंने इसलिए मम्मी को सपोर्ट किया है। और इस सपोर्ट के पीछे मुझे रज़ामंदी चाहिए थी मेरे पापा की, क्योंकि उन्होंने मुझसे बोला कि अगर तू फील करता है कि तुझे जाना चाहिए तो तू जा। और शायद अगर वो मुझे ये बात नहीं बोलते तो मैं नहीं करता, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा पहले हैं और फिर मेरी मम्मी है। एंड क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात बोली तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार मुझे करना चाहिए। आई एम सॉरी। और इसकी वजह से ये भी हो पा रहा है कि मैं किंजल से और नज़दीक आ पा रहा हूँ, किंजल मुझसे दोबारा प्यार कर रही है, तो वो एक रोमांटिक एंगल दोबारा आ रहा है, कुछ नया होने वाला है, मेहमान भी आने वाला है। सो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं एंड आई एम एंजॉयिंग दैट। तो काफ़ी खुशियों भरा माहौल एक बार फिर से कहेंगे फैमिली में आ गया है। और अनुज और अनुपमा की शादी, जिसका अनुज जी, तो अब ये भी हमने सुना है कि डिस्कशन हो रहा था कि अब अनुज जी को आप लोग क्या बुलाएंगे। हाँ मतलब मैंने तो एक दिन उनको स्टेपा बोल दिया था, स्टेपा तो ही वॉज रियली एक्साइटेड बिकॉज ही इज़ वन कूल डूड जो पापा बन गए हैं एंड फॉरेन लैंग्वेज में उन्हें स्टेप डैड कहते हैं, हमारी हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें पापा कहते हैं। तो मैंने मिक्सचर बना के उनको स्टेपा बोल दिया और उनको वो नाम काफ़ी पसंद आया। सो आई माइट जस्ट कीप कॉलिंग हिम स्टेपा। अगर वो इनकॉर्पोरेट हो पाया, हमारे शो के राइटर्स सुन रहे हैं ये शो, तो लिख लीजिएगा और स्टेपा दे दीजिएगा मुझे। तो ये जो स्टेपा जो आए हैं वो काफ़ी खुशियाँ भी एक बार फिर से लेके आए सबकी ज़िंदगी में। एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया था ना, अनुपमा भी रो रही थी, मैं भी कलप रहा था, किंजल से लड़ रहा था, पापा तो मेरे पूरा टाइम ही कल्पू मास्टर चिल्लाते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, काव्या क्वीन ऑफ ऑल। तो मतलब सिर्फ घर में वो एक मायूसी, लड़ाई, झगड़े, नखरे, सिर्फ यही चल रहा था। बट अनुज के आने से ये हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी इंसान को खुशियाँ दिखने को मिल गई हैं। और हमें देर हुई इस बात को समझने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, समझ गए। देर आए और दुरुस्त आए और सब पूरा जश्न के साथ, मतलब सब लोग जश्न के साथ आए हैं। मतलब अब हर फंक्शन में आई थिंक बैंड बाजा ढोल नगाड़े सब बजेगा, क्योंकि भाई साहब ने 27 साल इंतज़ार किया है। तो इतनी आसानी से तो शादी नहीं होगी, शादी होगी हर फंक्शन में एकदम जोशो खरोशों से, खुमार से, सब नाचेंगे, गाएंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोग भी एंजॉय करेंगे और हर फंक्शन को एक धर्मा फील वाला, K3G फील वाला ग्रैंड्योर इवेंट करेंगे। आशीष ने जहां अपने किरदार के बारे में बताया, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि सेट पर उनका एक खास दोस्त है जिसका नाम है कॉफी, और जैसे ही उन्हें शूटिंग से कुछ फुर्सत के पल मिलते हैं तो वो उसी के साथ बिताते हैं। फिलहाल तो हम आशीष को उनके दोस्त के साथ छोड़ जाते हैं। Well, thank you guys for watching GNT. Thank you so much for watching my story. आप लोगों ने पारितोष को जाना, आप लोगों ने आज आशीष मेहरोत्रा को जाना ऑन सेट, वो अपनी लाइफ को कैसे जीता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने आपके लिए गाया, नाचा, कहानियाँ सुनाई, बातें की, अपनी लाइफ की कुछ कहानियाँ सुनाई एंड आई रियली होप कि आपको वो कहानियाँ पसंद आई होंगी, बिकॉज वो तहे दिल से थी और दिल तक के लिए थी। तो आई रियली होप कि वो दिल तक पहुंची होंगी और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।